आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज धर्मांतरण जिहाद की चर्चा या पंथांतरण जिहाद की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हजारों लोगों को जबरन भय और लोभ दिखाकर ब्रेन वॉश करके ईसाई और इस्लाम में दीक्षित किया जा रहा है। दोस्तों, किसी हिंदू का मुसलमान या ईसाई बन जाना एक हिंदू का घट जाना भर नहीं है, बल्कि एक बैरी को उत्पन्न हो जाने देना है। दोस्तों, इस्लाम और ईसाई हिंदू संस्कृति, धर्म, हिंदुस्तान के नहीं हैं पोषक। वे इसके हमेशा रहते हैं खिलाफ। सारी विचारधाराएं उनकी होती हैं हमारे खिलाफ, लेकिन हम इतने उदार हैं कि हमने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका कुपरिणाम आपके सामने है कि आधा हिंदुस्तान आज समाप्त हो चुका है, इस्लामिक स्टेट हो चुका है, और आधे बचे हुए हैं, शेष बचे हुए, और शेष हिंदुस्तान में भी लगभग 500 जगह है ऐसी जहां पर कि आप घंटे शंख नहीं बजा सकते अपने मंदिरों में, जहां पर कि धार्मिक शोभा यात्रा आप निकाल नहीं सकते। और ऐसे में धर्मांतरण जिहाद को समझना या मतांतरण जिहाद को समझना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको कितने प्रकार हैं, इसके भेद हैं कितने, इसके स्वरूप हैं इसके कितने, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला है भय द्वारा पंथांतरण या मतांतरण, धर्मांतरण। भय के द्वारा सबसे पुराना इनका है तरीका, भय दिखाकर। वे 1400 सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। दोस्तों, 1990-91 में क्या हुआ था कश्मीर में? वहां से 3-4 लाख हिंदुओं को भगाया गया, बहुत सारे को मार दिया गया, और बहुत ने भय से इस्लाम को कबूल भी लिया कर, लेकिन ज्यादातर को भागना पड़ा, भाग गए अपने देश में। ऐसी हालत, और ऐसी हालत 30 साल पहले नहीं, अभी भी हो रहा है। अभी भी हाल फिलहाल आप यदि समाचार सुन रहे होंगे, अभी चर्चा है कानपुर में ऐसी हो रही घटनाएं, नोएडा में हो रही हैं, राजधानी के पास, और ऐसी घटनाएं बंगाल में, केरल में, बिहार में। ऐसे 500 स्थान हैं जहां पर कि भय दिखाकर कि तो इस्लाम को मानो या फिर यहां से भाग जाओ। और बहुत सारे हिंदू तो मकान है बिकाऊ लिखकर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। लेकिन बहुत से हिंदू लाचारी बस वहीं रहते हैं और इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं। ये स्थिति अभी इस समय हो रही है। दोस्तों, आ रहा है समाचारों में कि हजारों को भय दिखाकर धर्मांतरित किया गया। दूसरा है तरीका इनका, लोभ देकर। हालांकि इस्लाम में लोभ देकर करना
यह पहले आम चलन नहीं था। यह आम चलन था ईसाइयों में और है भी, लेकिन अब इस्लाम भी लोभ देता है। नौकरी का लोभ, विदेश भेजने का लोभ, शादी कराने का लोभ, जमीन का लोभ, जायदाद का लोभ देकर वे काफिरों को इस्लाम में दीक्षित कर रहे हैं। जो तीसरा है तरीका, वो है अपरिपक्व मानसिकता वाले लोगों का ब्रेन वॉश कर इस्लाम में दीक्षित करना। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, छात्र, जो लोग हमेशा देखते रहते हैं वीडियो, जो सोशल मीडिया पर रहते हैं हमेशा एक्टिव, वैसे लोगों को, वैसे छात्रों को वीडियोज भेजे जाते हैं। वैसे वीडियो जिसमें वे इस्लाम को महान बताते हैं, जिसमें वो इस्लाम को एकमात्र मजहब बताते हैं और मोहम्मद को एकमात्र नबी रसूल बताते हैं। दूसरे सारे सब झूठ, सारे फर्जी, सारे दुश्मन वीडियो के द्वारा वे हिंदू संस्कृति, देवी देवताओं का उड़ाते हैं मजाक, और हिंदू संस्कृति को, धर्म को, हमारी धरोहरों को, भारत को, हमारी प्राचीन विरासत को, सबको हीन हे और गंदे बताते। वह अपरिपक्व मानसिकता वाला छात्र वीडियो सुनते सुनते, देखते देखते, कुछ के मन में, सबके तो मन में नहीं, लेकिन उनमें से कुछ के मन में वो बातें बैठने लगती और इस तरह ब्रेन वॉश कर इस्लाम को फैलाया जा रहा है। जो एक अपराध है, भय दिखाकर, लोभ देकर, ब्रेन वॉश कर इस्लाम को फैलाना एक अपराध है। लेकिन यहां पर ये अपराध हो रहे खुलेआम, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के भरोसे आप न रहें। आपको खुद अपने स्तर पर होगा करना, इसके बाद ही ये गोरख धंधा रुक सकेगा। दोस्तों, जो चौथा है इसका स्वरूप, इसका जो चौथा है प्रकार, वो है लव जिहाद। लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जाता है, लड़कियों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए जाते हैं और मुस्लिम लड़का हिंदू का वेश धारण कर, चंदन हाथ में कलावा बांध कर संपर्क में आता है, स्वयं को रईस खानदान का बताता है, बहुत ही स्मार्ट और उदार अपने को बताता है, और भोली भाली लड़कियां उनके जाल में आ जाती हैं। वे शारीरिक संबंध बना लेते हैं, विवाह भी कर लेते हैं, और विवाह के बाद होता है पता कि ये तो हिंदू नहीं है, ये तो है इस्लाम को मानने वाला। लेकिन अब लड़की के पास विकल्प में रहता नहीं कोई, और उसे लाचार होकर इस्लाम को स्वीकारना पड़ता है। हजारों घटनाएं हो रही हैं रोज, और दो चार होती हैं उनमें से कुछ जो कि विद्रोह बैठती हैं कर, जिनका समाचार हम सुन पाते हैं, हम जान पाते हैं। दो चार ही केवल, हजार में 996 लड़कियां स्वयं को वही अपना भाग्य, वही अपना मुकद्दर मानकर
वे स्वीकार लेती हैं। दोस्तों, लव जिहाद से आप अपने समाज को, अपनी बहन बेटियों को जरूर ही सावधान करें, आगाह करें, जागरूक करें। दोस्तों, जो पांचवा तरीका है वो है संगठनात्मक स्तर पर। बहुत सारे संगठन हैं बने हुए, जैसे तबलीगी जमात, जैसे देवबंदियों का संगठन है, सैकड़ों संगठन है बने हुए, सैकड़ों ही एनजीओज हैं जो समाज सेवा का लेबल अपने पर लगाती हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य होता है धर्मांतरण। और ऐसे संगठन को आता है चंदा बाहर से, विदेशों से। ज्यादातर इनमें जो आते हैं चंदे वे होते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, वे होते हैं अफ्रीका से, कतर से, अमन से, सऊदी से। दोस्तों, ये संस्थाएं समाज सेवा का ढोंग करती हैं, ये संगठन समाज सेवा का ढोंग करते हैं। इनका मूल उद्देश्य होता है धर्मांतरण। ये लोगों की सहायता विभिन्न तरह से करते हैं, और जब देखते हैं कि वे हमसे हो गए हैं प्रभावित, तो फिर अपने मूल एजेंडे पर आ जाते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे संगठनों से, संस्थाओं से दूर रहना है, साथ ही समाज को भी इससे सावधान है करना।